लोगों के प्रश्न आए। कुछ लोगों ने कहा महाराज हमने तो गया जी में श्राद्ध कर आए, तो क्या फिर तर्पण करें? कुछ ने ये कहा कि कुछ माताओं का कहना था कि माताएं तर्पण कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको व्यासपीठ से दे रहे हैं शास्त्र की मर्यादा से। पहली चीज कि गया श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, ये भ्रांति हम सब के अंदर बैठी है। कई लोग सोचते हैं गया में श्राद्ध कर आओ तो बस काम खत्म। लोग गया में पिंडदान करने नहीं जाते, गया में पितरों से पिंड छुड़ाने जाते हैं। हाँ, कि गया कर आओ सो पितर जाएं अपने घर और हम जाएं अपने घर। अच्छा, पिता का नाम भी मिटा दोगे क्या पिंडदान के बाद? जायदाद अपने नाम, घर अपने नाम, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम, बैंक बैलेंस अपने नाम, और सिर्फ जो 3 अंजलि जल उनको चाहिए वो बोलो तो गया जी हो गए। भैया शास्त्र की मर्यादा है, गया जी का श्राद्ध 1 बार नहीं 10 बार कर आना। पर जब तक तुम्हारा शरीर है, ये पितरों के कारण ये शरीर बैठा है। पितर नहीं होते किसी की हिम्मत नहीं थी कि शरीर मिल जाता। अगर आपके माता पिता नहीं होते तो ये शरीर दुनिया में आता क्या? अगर आपके दादा नहीं दादी नहीं होते तो तुम्हारे माता पिता इस शरीर में आ पाते क्या? अगर तुम्हारे परदादा परदादी नहीं होते तो दादा दादी आ पाते क्या? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे दादा कुछ कोई आता उनके पास कि पुत्र नहीं हो रहा, तो वो कहते तुम्हें पुत्र नहीं हो रहा तो जाओ तुम्हारे पिताजी को प्रणाम करके बोलो कि आप दादा बनने के लिए इच्छा करो। जब तक दादा बनने की इच्छा नहीं करेगा तब तक तू बाप बन ही नहीं सकता। जब तक परदादा अपने पर पोते की इच्छा नहीं करेगा तब तक तुम पिता बन ही नहीं सकते। इसलिए पितरों का हमारे ऊपर ऋण है। 3 ऋण हमारे ऊपर चढ़े हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ये आप तीर्थ में आए हो, ये तीर्थाटन कर रहे हो, ये देव ऋण भी छूट रहा है और ऋषियों का कर्म करके ऋषि ऋण भी छूट रहा है। अब पितरों का कर्म करके पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाओ। इसलिए आप भी समझ लो, और जो तुमसे ये कहे कि गया श्राद्ध कर आए तो अब करना कि नहीं, हर वर्ष उनका श्राद्ध करना जरूरी है। तिथि पर श्राद्ध तिथि पर हो। और तर्पण की रही बात, तो तर्पण तो प्रतिदिन होना चाहिए। प्रतिदिन का नियम है, 365 दिन तर्पण होना चाहिए। पर 365 दिन ना कर पाओ तो 16 दिन की व्यवस्था कर दी है पितृपक्ष में कि 16 दिन पितरों के लिए ही हैं। कि भाई वैसे तो व्यक्ति साल भर माना जाता है, पर जब उसका बर्थडे आता है तो जब ज्यादा उसकी व्यवस्था होती है। ऐसी 16 दिन जो है वो पितरों के हैं, तो ना कर पाओ साल भर तो 16 दिन तो तर्पण करो। और आजकल तो इतनी व्यवस्था हो गई, मोबाइल यूट्यूब पर सब पता चल जाता है। नहीं जा पा रहे, घर में एक परात ले लो, कोई बहुत ज्यादा व्यवस्था तो लगती नहीं है। एक कुसा ले आओ, थोड़े से तिल जौ दूध फूल ले लो, और जैसा जैसा उसमें बता रहे हैं। अरे कोई मंत्र ना आता हो, कुछ ना आता हो, पूर्व में मुख करो। हमारे हाथ में ही सारे तीर्थ हैं। ये आगे की तरफ देव तीर्थ है, देवताओं को तर्पण देव तीर्थ से होता है। इस प्रकार से पूर्व की ओर जल चढ़ाया जाता है, तो ये देव तर्पण होता है। ये यहां से, ये यहां पर हमारे ऋषि तीर्थ है। यहां से जब जल नीचे गिरता है उत्तर की मुख करके, तो ऋषि तर्पण हो जाता है। ऋषियों का नाम लेकर छोड़ दो। ये हमारा पितृ तीर्थ है, ये अंगूठे और तर्जनी के बाजू में। यहां से पितरों को जल देते हैं तो पितृ तर्पण हो जाता है दक्षिण की तरफ। नाम ले लो, नाम याद ना हो तो आदित्य स्वरूप, वसु स्वरूप, जो नियम की नियमावली के अनुसार चलो। पर हम लोग नियम मानते नहीं आजकल, और नई प्रथाएं चल रही हैं। बोले महाराज हमने तो तीसरे दिन रसोई कर दी। हाँ, अब ये नियम अपने खुद के मन से बना रहे हैं, फिर घर में परेशान है। बोले महाराज बेटा का पढ़ाई मन नहीं लग रहा, घर में बहू के बेटा नहीं हो रहा, इसकी नौकरी नहीं लग रही। अब जब तुमने तीसरे दिन सब निपटा दिया, अरे कैसे मतलब कुछ भी कर लोगे? तुम्हारी इच्छा से काम थोड़ी चल जाएगा। जो शास्त्र की मर्यादा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कार्य करना चाहिए। 10वें दिन का कर्म जब तक नहीं होगा, उत्तम षोडशी मध्यम षोडशी सब विषय हैं, पर कोई करना ही नहीं चाहता।
कोई विधान जानना ही नहीं चाहता। हमें 30वें दिन क्या करना, 10वें दिन क्या करना है, 11वें दिन क्या करना, 12वें दिन क्या करना, 13वें दिन क्या करना है, किस दिन हमारे घर शुद्धि होगी, किस दिन कितने पिंड बनेंगे। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की पहले डिग्री देखते हैं कि कहां से इसने MBBS किया, क्या किया, तब इलाज करवाते हो। पर घर में जब कर्म करने किसी ब्राह्मण को बुलाओ, सम्मान सबका करो, पर ब्राह्मण से भी पूछ लो, महाराज जी आपने आचार कहां से किया, आपने पढ़ाई कहां से करी। अगर वो कहे महाराज कि मैं तो बस यहीं से शुरू कर दिया हूं, तो क्रम के विषय में आपको नहीं पता है, तो आप बैठिए, दक्षिणा लीजिए और किसी ऐसे ब्राह्मण को बुला लो जो क्रम जानता हो। क्रम के अनुसार सब नियम, मासिक श्राद्ध का नियम है, पाक्षिक श्राद्ध का नियम है, षडमाक्षिक श्राद्ध का नियम है, वार्षिक श्राद्ध का नियम है। बोले महाराज हमने तो सब इकट्ठे ही कर दिया। बोले 13 भी, 1.25 महीना भी, 6 मसी, 12 मसी सब एक साथ कर दिया। हमने कही तुम भी 1 महीना पूर्व भोजन एक ही दिन करके सो जाओ, और 1 महीना पानी मत पीना। हाँ कर दो, कोई बात नहीं, नियम कर दो, पर जब, क्योंकि व्यवस्था है, सब परिवार इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है कर दो, लेकिन जब 1.25 महीना है तो 1.25 महीना की धूप तो डालो। जब 6 महीने हो जाए तो 6 मसी का कर्म तो करो, पिंड तो बनाओ। 12 मसी कोई बहुत खर्चा या बहुत व्यवस्था थोड़ी है। जब 3 वर्ष हो जाए तो श्राद्ध का कर्म करो। इसलिए अपनी मनमुखी ढंग से मत चलो। मनमुखी ढंग से जब दुनिया चलती है तो गर्त में चली जाती है। आज इसीलिए इतना सब दिख रहा है हमारे सनातन धर्म में। जितना हो सके हमारे नियम के अनुसार चलो, संसार के नियमों को मानो। लोग तर्पण ही नहीं करते महाराज। पूछो, बोले हमारे कुल में नहीं होता। अरे कुल में नहीं होता, क्या कारण है? कोई जरूरी है जो नहीं हुआ, गलत काम चला आ रहा है तो हम भी गलत काम करेंगे? हमें उसको सुधार करना चाहिए। हर पिता चाहता है कि मेरा बालक मुझे तर्पण करेगा, जल देगा। पितृपक्ष में हमारे सारे जो पितृलोक है ना, वो पितृलोक पृथ्वी पर आ जाता है 16 दिन के लिए, और दक्षिण दिशा में बैठकर सब देखते हैं कि आज मेरा बेटा आएगा, मुझे तर्पण देगा। सारे पितृ खड़े रहते हैं कि हमें आज जल मिलेगा। जब किसी का बेटा आकर के उसे जल देता है तो वो इतना प्रसन्न हो जाता है, अपने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद की भंडार लुटा देता है महाराज। और जिसका पुत्र उसे तर्पण करने नहीं आ पाता, वो सोचता है चलो आज कहीं रह गया होगा, कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा, मेरी तिथि पर आएगा। पर जब पुत्र महाराज धीरे धीरे 15 दिन निकल जाते हैं और 16वां दिन अमावस्या का आता है, और पितृमोक्ष अमावस्या पे जब सारे पितरों के जाने का समय होता है, वो पितर लंबी लंबी श्वास लेते हैं और अपनी आंखों को लाल करके उस पुत्र को देखते हैं कि तूने मुझे 16 दिन निकल गए, एक दिन एक मुट्ठी जल नहीं दे पाया। अरे आज 16वां दिन है, आज मैं जा रहा हूं, तुझे 15 दिन समय ना मिला हो तो कम से कम आज पितृमोक्ष अमावस्या पर तो जल दे दे। और उस दिन भी अगर पुत्र ने जल नहीं दिया तो बताओ कौन पिता फिर सुख की कामना करके जाएगा? क्या दे करके जाएगा? इसलिए मरते दम तक तर्पण का विधान है। 365 दिन तर्पण करो, नहीं कर पा रहे 16 दिन करो, किसी तीर्थ में जाओ वहां तर्पण करो, और तर्पण बंद मत करना। जिसने तर्पण कर दिया, जिसने अर्पण कर दिया, जिसने समर्पण कर दिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आ सकती, कभी कोई पितृ दोष नहीं आ सकता, कोई ग्रह दोष आ ही नहीं सकता। फिर कुछ कराने की जरूरत नहीं है, ना बार बार कुंडली दिखाने की जरूरत है। पितृ साक्षात देवता हैं, नाम ना पता हो तो भी उनका तर्पण करना चाहिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये रहा कि भैया गया जी में 1 श्राद्ध नहीं 100 श्राद्ध करने के बाद भी तर्पण करना है और करना ही है। और दूसरी बात कि महिलाएं तर्पण करें या ना करें, तो इसके 2-3 जगह के प्रमाण हम लेकर के आए। विष्णु पुराण से, स्मृति पुराण से, रामायण से, कि स्त्रियों के द्वारा तर्पण किया जा सकता है। उसकी कंडीशन है, किसी स्त्री के पति नहीं है, घर में कोई उनका तर्पण करने वाला नहीं है, कोई तर्पण नहीं कर पा रहा है, तो शास्त्र की मर्यादा के साथ शास्त्र आज्ञा देता है कि स्त्री अपने पति का, ससुर का, सबका तर्पण कर सकती है। और अब प्रमाण सुन लो। स्मृति शेष कहती है
कि पुत्र पौत्रश्च तत्पुत्रा पुत्रिका पुत्र एव च पत्नी भ्राता सुतस्य च पिता माता सुसरस्तथा। वो दोनों पक्ष का कर सकती है, मातृ पक्ष का भी और पति पक्ष का भी। बेटा भी जब तर्पण करता है तो अपनी 3 पीढ़ी का करता है और अपने नाना की भी 3 पीढ़ी का कराया जाता है। तो पहला तो यहां मिलता है, विष्णु पुराण में आया है कि पुत्र भावे पतिष्यात् पत्नी भावे सहोदरा, कि अगर किसी की अनुपस्थिति में स्त्री पुत्र का, पति का, ससुर का, सहोदर का तर्पण कर सकती है। और प्रमाण और चाहिए, जब भगवान श्री राम मां जानकी के साथ वनवास में निकले और चलते चलते गया जी पहुंचे, गया में पिंडदान करना था। भगवान राघव लक्ष्मण दोनों पिंड की व्यवस्था के लिए गए। भगवती जानकी फाल्गु नदी के तट पर बैठी है। मध्याह्न का काल हो गया और पितरों का समय मध्याह्न का है। जैसे ही समय हुआ दशरथ जी महाराज प्रकट हो गए, हाथ निकाल करके बोली, बेटी समय हो गया, तुमने अभी तक मुझे पिंड नहीं दिया, तर्पण नहीं किया। भगवती जानकी बोली कि पिताश्री अभी प्रभु गए हैं, सामग्री लेकर के आते ही होंगे, फिर आपको पिंडदान किया जाएगा। बोली देवी तब तक मैं कैसे रुकूंगा, समय हो चुका है, तू पिंडदान कर। बोले मेरे पास ना सामग्री ना वस्तु, कैसे पिंडदान करूं। बोले इस बालू का ही पिंड बना कर दे दे। और मां जानकी ने कहा कि मैं स्त्री हूं, क्या मैं पिंड दे दूं। दशरथ जी का वचन है। दशरथ जी ने कहा देवी तू बिल्कुल पिंडदान कर, तेरा पिंडदान स्वीकार होगा। मां जानकी ने अपने हाथ से रेता का पिंड बना करके, और जैसे ही दशरथ जी को दिया है, दशरथ जी ने आकाशवाणी करके और महाराज चले गए। वापस जब राम जी आए, मां जानकी ने कहा कि मैंने पिंड दिया। राम जी को ने कहा कैसे दिया, मैं कैसे मानूं। तो साक्षी दिलवाई, गाय की, केतकी की, फाल्गु की, ब्राह्मण की। लेकिन महाराज सबने सोचा कि फिर से, गाय ने सोचा फिर पिंड मिलेगा खाने को, फाल्गु सोची मुझे भी मिलेगा, विप्र सोचे हमें भी दक्षिणा मिलेगी। सबने झूठ कह दिया। भगवती जानकी ने हाथ जोड़कर जब दशरथ जी का ध्यान किया, आकाशवाणी करके दशरथ जी ने कहा, हा राम तुम्हारी भार्या सीता ने मुझे पिंडदान किया है और मैंने उसे स्वीकार किया। और मां जानकी ने सबको श्राप दिया, फाल्गु को दिया कि तुझमें इतनी गंदगी होगी तू सूख जाएगी। आज स्थिति देख लो। गाय को श्राप दिया, तू बड़ी पवित्र रहेगी परंतु तेरा मुख पवित्र नहीं रहेगा, तू ना जाने क्या क्या खाएगी। ब्राह्मण को श्राप, वृक्ष को, सबको श्राप देकर तो भगवती जानकी ने पिंडदान किया। और एक प्रमाण लीजिए, रामचरितमानस में लंका कांड दोहा क्रमांक 105, रावण के मरने के बाद मंदोदरी ब्राह्मण की पत्नी है, भले ही राक्षस था रावण, लेकिन लिखा है मंदोदरी आदि सब देह तिलांजलि देहि, और भवन गई रघुपति गुण गण बरनत ही मन मही। यहां साफ लिखा मंदोदरी ने भी रावण को तिलांजलि दी। इसलिए पूरा प्रमाण के साथ आपसे कह रहे हैं, जो भी माता अकेली हो और चाहती हैं कि हम अपने पति का या ससुर का या किसी प्रकार से तर्पण करना चाहते हैं, तो आपको भी कोई बाधा नहीं है। पूरे प्रमाण के साथ आप भी तर्पण कर सकने की अधिकारी हैं। अगर घर में कोई तर्पण देने वाला नहीं आया, कोई तर्पण नहीं कर सकता, तो माताओं को तर्पण का अधिकार शास्त्र ने दिया है। पर कार्याकार व्यवस्थित हो, ऐसा भी ना हो कि पति हैं और महाराज वो कर सकते हैं, पुत्र है वो कर सकता है, फिर भी आप जबरदस्ती अगर लड़कर के तर्पण करो तो ये गलत है। अगर पुत्र है तो पुत्र से ही कह करके तर्पण कराइए, पिंडदान कराइए। हाँ, उसकी अनुपस्थिति में आप करें वो बात अलग। हाँ, घर का पुत्र तर्पण नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं नहीं मानता ये सब चीज, तब आप करने के अधिकारी हैं। तो अस्तु, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल ही गया होगा। और किसी का कोई हो तो फिर आप बताएं। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। तो स्वाहा का विवाह पितरों से, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ।